प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम विज्ञप्ति के कुछ उदाहरण लेकर के आए हैं और उन उदाहरणों के आधार पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विज्ञप्ति को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, विज्ञप्ति प्राय कई शीर्षकों को लेकर के चलती है, जैसे कि किसी भी संस्था के निर्णय हैं, उसकी घोषणाएं हैं, रोजगार से संबंधित सूचना है जो आम जनता तक पहुंचानी है। और जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया आपका टॉपिक आम सूचना संबंधी, तो यहाँ पहला जो विज्ञप्ति का जो उदाहरण है उसमें दिया हुआ है कि एक बैंक शाखा है और उस बैंक शाखा को जो उसकी स्थानांतरण हो गया है। अब ग्राहकों को ये सूचना देनी है कि आपका जो पहले इस बैंक की जो शाखा थी अब यहाँ आपको उपलब्ध नहीं होगी, वो स्थायी रूप से बंद हो गई है। आपको हुई गलती के लिए खेद है। और उसी प्रकार से वो कहाँ मिलेगा, वो जो शाखा है वो कहाँ शिफ्ट हुई है, इस प्रकार की जनसाधारण को सूचना देने के क्रम में यहाँ पर विज्ञप्ति है। ऊपर आएगा, इसमें विज्ञप्ति लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि संस्था का नाम आएगा पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर। यहाँ विद्यार्थियों पत्रावली क्रमांक आएगा विज्ञप्ति 2015, दिनांक 10/5/2015। यहाँ फिर विज्ञप्ति की संख्या आएगी 5/2015। बैंक शाखा का ये जो विषय है विज्ञप्ति का, वो यहाँ पर लिखना है बैंक शाखा का स्थानांतरण। अब उसमें सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कि पंजाब नेशनल बैंक का विस्तार पटल, यानी कि एक शाखा का नाम है विस्तार पटल, आगरा रोड, जयपुर, किन्हीं अपरिहार्य यानी कि आवश्यक कारणों से दिनांक 11/5/15 से स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देगा। अतः सर्वसाधारण को विशेष रूप से पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल शाखा आगरा रोड, जयपुर के खाता धारकों अर्थात ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 11/5/2015 से लेन देन हेतु हमारी जो शाखा है जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर संपर्क करें। असुविधा के लिए खेद है। नीचे विद्यार्थियों जो जारी करता है इस विज्ञप्ति को, तो उसके जो अधिकारी हैं, हेड ऑफ जो है उसके क्षेत्रीय प्रबंधक अर्थात वहां पर उसका पदनाम यहाँ पर दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञप्ति है आम जनता को सूचित करने के लिए, ये विज्ञप्ति का प्रकार है, इसमें ऐसा कोई ज्यादा आपके लिए कठिन कार्य नहीं है। तो आप एक तरह से शेड्यूल ध्यान रखेंगे किस प्रकार से विज्ञप्ति लिखते हैं। विद्यार्थियों, एक विज्ञप्ति का दूसरा रूप भी है। दूसरी विज्ञप्ति का जो हमने रूप लिया है वो रोजगार संबंधी है। आपको यदि कहीं भी रोजगार संबंधी सूचना कोई विभाग प्रेषित करता है, परीक्षा एजेंसी प्रेषित करती है, तो यहाँ किस प्रकार से ये विज्ञप्ति का दूसरा रूप लेकर आए हैं। तो इसमें है विज्ञप्ति 2, रोजगार संबंधी सूचना प्रेषित करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर। यहाँ एम्स जो है वो जोधपुर में है, उसकी तरफ से एक रोजगार संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई है और पदों का विवरण बताया गया कि ये जगह हमारे यहाँ से निकाली गई हैं, विज्ञापित की गई हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, भारत सरकार द्वारा गठित स्वायत्त निकाय, बासनी, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, राजस्थान। तो यहाँ उस संस्था का नाम लिख दिया जहां से विज्ञप्ति प्रकाशित हो रही है। आगे विद्यार्थियों विज्ञप्ति लिख दिया शब्द, और विज्ञप्ति के बाद में विज्ञप्ति का जो क्रमांक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञप्ति 1525, कोई भी क्रम डाल सकते हैं। दिनांक लिख दिया 15/10/2024। अब यहाँ रोजगार संबंधी सूचना देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर निम्न पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहाँ एक इस प्रकार से तालिका बना करके कि ये क्रम संख्या है, पद नाम है, पदों की संख्या है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है कि पहला है सहायक नर्सिंग अधीक्षक 15 पद हैं, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट 50 पद हैं, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड 550 पद हैं। यहाँ और इसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए कि किस प्रकार से उन जो विज्ञापित जो स्थिति है उसको, उससे संबंधित जो शर्तें हैं उनके आधार पर देखना है। विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन पत्र संस्थान की वेबसाइट www.amsjodhpur.edu.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिनों तक रहेगी।
यहाँ उस जो पदाधिकारी है उसका जो पद का नाम है वो यहाँ पर आएगा कि प्रशासनिक अधिकारी। तो विद्यार्थियों, ये विज्ञप्ति के दो रूप थे, आपको इन्हें बार बार देखना है, अभ्यास करना है, ताकि आपको जो आपके प्रश्न पत्र में विज्ञप्ति से संबंधित यदि कोई सवाल आता है अथवा के रूप में, तो आप अच्छे से इसे हल करते रहें, देखते रहें, वीडियो को बार बार सुनें, अपनी तैयारी को बदस्तूर रखें और आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।